इस डायलॉग को ओपन किया और इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए हमें एक डायलॉग यहाँ पे शो हो रहा है जिसके अंदर हम अपना कंट्री को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फुल्ली वर्किंग ये बनाने वाले हैं इस वीडियो में हम, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो होगा। तो सबसे पहले आपने अपना उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना जिसके अंदर आपने ये वाला डायलॉग बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे ऑनलाइन अर्निंग ऐप का जो पार्ट है वो 13 है और हमारे इस डायलॉग का जो कि कंट्री सिलेक्ट डायलॉग नेम है, तो इसका जो पार्ट है 1 है। तो वीडियो को फुल देखें और सब्सक्राइब भी कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो सबसे पहले आपने मेन काम करना है, मेन एक्सएमएल पे क्लिक करें और कस्टम व्यू पे आ जाएं और प्लस के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पर कुछ भी नेम टाइप करके एक कस्टम व्यू यहाँ पे ऐड कर लें। लेकिन आपको पता हो कि ये आपका जो कस्टम व्यू है किस काम के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ऐड किया है। ये देखिए सिलेक्ट कंट्री सर्च डायलॉग। ठीक है, ये कौन सा एक्सएमएल होगा, ये हमारा एक्सएमएल होगा ये वाला जो कि हम सर्चिंग के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद में इस एक्सएमएल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद एक लीनियर वी ऐड कर लेता हूँ मैं। लीनियर वी ऐड करने के बाद इसको फुल मैच प्रिंट कर लें। मैच प्रिंट करने के बाद इसको यहाँ से आपने 20 कर लेना है, 30 कर लेना है, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ और इसका जो आईडी नेम है यहाँ से वो मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लीनियर 1 हमारा आईडी नेम था, तो इसके आगे ही मैं बी और जी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये बैकग्राउंड का लीनियर है। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी मैं इसके ऊपर रखने वाला हूँ ये सर्चिंग बार। ठीक है, तो सर्चिंग व्यू के लिए हमें क्या यूज करना है, एक हम करेंगे टेक्स्ट इंपोर्ट। ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये देखें जैसे मैंने एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया उससे पहले भी ये देखें मैंने जैसे इसको ओपन किया डायलॉग को, तो ये ब्लैक है, हमें यहाँ पे इसके एडिट टेक्स्ट के चारों तरफ हमें ये लाइनें नजर आ रही हैं, तो ये काम करता है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद इसको जो है मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये वाला ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर ले ऐड कर ले, आपकी मर्जी है, स्पेस देना हमने तो मैंने दे लिया। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, एक ईडी टेस्ट लूंगा और इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ईडी टेस्ट का जो सेटिंग है वो हम आगे बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको और कुछ बताता हूँ। हम आ जाएंगे अपने उस पेज के ऊपर जिसके ऊपर हमने बटन लगाना। ठीक है, जैसे ये मेरा बटन इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर आने के बाद आपने इवेंट पे आ जाना और यहाँ पर एक मोर ब्लॉक क्रिएट कर लेना जिसके अंदर हमने पूरे का पूरा इवेंट बनाना है हमारे इस डायलॉग का फुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से नेम रख लेना इस मोर ब्लॉक का। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नेम कोई भी देके, तो यहाँ पे देख ले मैंने नेम रख लिया यहाँ पे चेक कंट्री डायलॉग। ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए इस मैंने मोर ब्लॉक को इस बटन के अंदर फिलहाल लगा लेता हूँ, बाद में हम उधर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और ये मोर ब्लॉक है हमारा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देख। ठीक है, तो क्या होगा जैसे ही इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा मोर ब्लॉक है ये कॉल करेगा। तो जब ये कॉल करेगा तो क्या होगा, जो काम हम यहाँ पे करेंगे वो होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉक मिल जाएंगे ये वाले डायलॉग 1.3 लिखा होगा, अभी तो 2 है मैं लेकिन 3 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये 3 अपडेट है ब्लॉक्स का। तो इसके बाद में ये वाले ब्लॉक आपको सबसे नीचे आ जाए, तो ये कलर है ब्लॉक का, ये आपने यहाँ पर लगा देना। ठीक है, एक ये लगा लेना है और इसके बाद में एक ये लीनियर वाला लगा देना है। ठीक है, और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करें तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें ये ब्लॉक भी आपने यहाँ पर लगा देना है। तो ये क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये क्या काम करेगा, ये हमारे डायलॉग को कॉल करेगा, यानी कि ये शो करेगा ये वाला ब्लॉक। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नेम दे दे, कोई भी नेम दे दे, आपकी मर्जी है। हमने पिछली वीडियो में जो डायलॉग बनाया था उसको D1 किया था, इसको D2 कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी आपको P1 डायलॉग लिखा नजर आता है जैसे यहाँ पर भी है, वहाँ पर आपने D2 लिख लेना है ऐसे। तो ये करने के बाद अभी नेक्स्ट आगे हम सिलेक्ट करेंगे वही एक्टिविटी जिसके ऊपर हमारा बटन है। उसके बाद में जो हमने कस्टम व्यू बनाया ना वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये करने के बाद ये हमारा डायलॉग तो शो हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो लीनियर है ना, अगर आप अकेले इसको यहाँ पे लगा कर कॉल करते हो, बटन को दबाते हो रन करके आपको, तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा। डायलॉग तो नजर आएगा लेकिन कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट सा डायलॉग नजर आएगा। उसके बाद में अगर आप इसको यहाँ पे लगा देते हो अभी और सिलेक्ट कर ले हमारा जो आईडी हमने कॉपी किया था उसको ऐड कर ले यहाँ पे, ये हमारा चेक करेगा कि उसके डायलॉग के ऊपर कोई लीनियर भी है कि नहीं है। तो ये चेक करेगा कि लीनियर है। अगर ओनली एक ही लीनियर आप वहाँ पे ऐड करके इसको रन करके देखते हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने उसके ऊपर एडिट टेक्स्ट को रखा है और टेक्स्ट इंपोर्ट को, ताकि हमें डायलॉग पूरा नजर आए। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी हमने ये जो लगाया ये क्या करता है, ये चेक करेगा। ये क्या चेक करेगा कि ये डायलॉग हमारा ओपन है और ये देखे साइड में हमारी जो जगह बाकी बची हुई है। अगर यूजर गलती से यहाँ पे बिना सिलेक्ट किए क्लिक कर लेता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड नहीं होगा। ये हाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको ट्रू किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ऑपरेटर पे आके हमने इसको ट्रू किया हुआ है ये वाला। अगर आप इसको फैल्स करते हो तो ये हाइड नहीं होगा, अगर ट्रू करते हो तो वहाँ पे क्लिक करने से ये हाइड हो जाएगा। तो ये मैंने फैल्स कर लिया। इसके बाद में हमने क्या करना है, हमने इसको राउंड भी करना है। ये जो हमने बैकग्राउंड वाला लीनियर है इसको राउंड भी बनाना है। तो राउंड बनाने के लिए हमें फिर से आ जाना है हमारे डायलॉग के ऊपर, जो कि हमारे ब्लॉक है। ये 1 वाला था, ब्लॉक 1 नंबर। तो करने के बाद जो हमने आईडी कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें।
वीडियो यहाँ पर पेस्ट कर दे। और ये करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर आपने कौन सा देना है वो आपने अपने हिसाब से कोड लिख लेना है। मैंने व्हाइट देना है तो मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ। ये 3 मैंने वर्ड यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक है। ये व्हाइट का कोड है जो कि कलर देगा हमें व्हाइट। तो ब्लैक करना चाहते हो तो आपने 0 को 6 दफ़ा यहाँ पे लिख लेना है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आ गया हमारा काउंटर राउंड। ये देखिए अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे ये देखें ये हमारा टॉप लेफ्ट साइड की कॉर्नर है, ठीक है। ये राइट साइड की है और ऐसे ही नीचे बॉटम हमारा लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो जितना चाहे आप जिस साइड को करना चाहते हो राउंड कर सकते हो। ये देखिए ये हमारा टॉप लेफ्ट है, इसको मैं 50 कर लेता हूँ। मैंने ऐसे ही 50-50 सारे कर लेने यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर एक को करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, 2 करना चाहते हो तो भी। मैंने ये चारों कॉर्नर जो है राउंड कर लिए यहाँ पे। ये इसके बाद में ये स्ट्रोक क्या चीज़ है, ये देखिए हमारे डायलॉग के साथ यहाँ पे हमें पतली सी एक लाइन ब्लैक कलर की नजर आ रही होगी चारों तरफ। तो ये स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक यहाँ पर आप जितना रखना चाहे रख लें। मैंने जो अभी आपको डायलॉग शो करवाया उसका स्ट्रोक 2 रखा हुआ है मैंने। इसके बाद में इसका कलर आप ब्लैक कर ले, लाल कर ले, पीला कर ले, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने ये ब्लैक कर लिया। इसके बाद में बैकग्राउंड में शेडो की जरूरत ही नहीं है तो मैंने 0 कर दिया। तो इसके बाद में एक दफ़ा मैं इसको आपको कट करके चेक करवाता हूँ ये क्या कर रहा है। तो इसे मैं अभी ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं डायलॉग को ओपन करता हूँ। तो देखें हमारा यहाँ पे देखें हमें फुल राउंड भी नजर आ रहा है और हमारा डायलॉग भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एडिट टेक्स्ट के ऊपर अभी हम क्लिक करते हैं तो ये अक्सर डायलॉग जो होते हैं इनको बताना पड़ता है कि हमारा एडिट टेक्स्ट जो है उसके ऊपर हमने टाइप करना है। तो ये अभी ये देखिए हमारा क्लिक करते हैं लेकिन हमें कीबोर्ड शो नहीं हो रहा टाइप करने के लिए। तो इसको हम कैसे से करेंगे, तो उसके लिए दोबारा आ जाए हमारे इसी प्रोजेक्ट के इवेंट के अंदर जो कि हमारा मोर ब्लॉक है। और यहाँ पर आने के बाद ब्लॉक हमारे सेलेक्ट कर लें जो हमारे ब्लॉक थे। और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते जाए तो यहाँ पे आपको फुल नीचे ये लिस्ट वाले ब्लॉक भी मिलेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एडिट टेक्स्ट के ब्लॉक भी आपको मिल जाएंगे, जैसे ये देखें यहाँ पे होंगे। मैं आपको बताता हूँ ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला जो ब्लॉक है ये देखिए ये वाला ब्लॉक है आपको मिल जाएगा यहाँ पे इन ब्लॉक में। इसको आपने यहाँ पे रख लेना है और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्या सेलेक्ट करना है, बैक आ जाए मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा एडिट टेक्स्ट हमने रखा है उसका आईडी हमने यहाँ से देख लेना है कि कौन सा आईडी हमारा है। जैसे ये हमारा एडिट टेक्स्ट 1 है, ठीक है। तो इसका जो आईडी नेम है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। कॉपी करने के बाद फिर आ जाता हूँ हमारे ब्लॉक के अंदर और इस आईडी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि हमारा कीबोर्ड वहाँ पे हमें शो हो और हम टैप भी कर सके। तो ये करने के बाद ये हो गया हमारा कीबोर्ड भी शो हो गया हमारा, तो क्या ठीक है। तो डायलॉग के बाद में हमने नेक्स्ट काम जो है वो क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी हमने ये डायलॉग तो हमने ऐड कर लिया, ठीक है, बना लिया जाने के। लेकिन ये जो लिस्ट व्यू है ये हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट व्यू होगा तो ही हम सर्चिंग बार बना सकेंगे। तो उसके लिए पहले सबसे हम लिस्ट व्यू बनाएंगे। तो लिस्ट व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा आ जाए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और बैक आ जाए और बैक आने के बाद हमारे व्यू पे आ जाए, ठीक है। व्यू पे आने के बाद आपने फिर से आ जाना, मेन एक्टिविटी पे क्लिक करना है और कस्टम पे आ जाना, ठीक है। हमने अभी कस्टम व्यू बनाना है एक और। तो ये व्यू किसके लिए बनाने वाला है, ये जो हमारा लीनियर है ये देखिए नेम और हमारा जो फ्लैग है इसके लिए हम एक और कस्टम व्यू बनाएंगे अलग से, ठीक है। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, कस्टम व्यू पे आके क्लिक करना है हमारे प्लस के आइकन पे और यहाँ पर आपने कोई भी नेम देके ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया फ्लैग नेम लिस्ट ताकि हमें पता हो कि ये हमारा जो कस्टम व्यू है किस काम के लिए है। इसे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐड करने के बाद आ जाता हूँ इसी XML के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक ले लेता हूँ लीनियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीनियर है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो ID नेम है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, जैसे लीनियर 1, ठीक है। और इसका ID मैं PG कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ ये वाला, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, सेम टू सेम ही हमने काम करना जैसे पहले वाले कस्टम व्यू पे हमने किया था। इसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक ग्रैंड व्यू ले लेता हूँ, ठीक है। और इस ग्रैंड व्यू का यहाँ से इंजेक्ट जो है ये वाला मैं 0 कर लेता हूँ यहाँ से और ये जो है ये मैं 10 कर लेता हूँ। नीचे राउंड हमने कितना करना है 10 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से हमने 0 कर लेना है, ये 0 कर लेना, ठीक है। तो ये 0 करने के बाद अभी मैं क्या करूँगा एक लीनियर एच और लूँगा और इसके अंदर ऐड कर दूँगा और एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है। ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है यही हमारा होगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये देखिए जिसके ऊपर हमारा फ्लैग और नेम नजर आ रहा है ना हमारी कंट्री का, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है ये वाला, इसी के ऊपर हमने ये सारे मसाले ऐड करने हैं। तो ये ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से प्लस कर लेता हूँ और प्लस करने के बाद इसका स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो ID नेम है वो भी यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इस टेक्स्ट का नेम आपने अपने हिसाब से रख लेना, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फ्लैग नेम। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे भी और सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद फिर आ जाता हूँ हमारे चेक कंट्री डायलॉग के अंदर और यहाँ पर आने के बाद अभी मैं क्या करूँगा फिर से ब्लॉग पे आ जाए हमारे। अभी हमने ऐसे ही जैसे ये वाला डायलॉग बनाया ना इसके ऊपर अभी हमने लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या उसे कहते हैं, नीचे आ जाए फुल स्क्रॉल डाउन करें तो ये लिस्ट वाले ब्लॉक आपको मिल जाएंगे। इस वाले ब्लॉक आपने यहाँ पर लगा देना है।
यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर आपने लिस्ट का नेम देना है। जैसे लिस्ट 1 हो गया, लिस्ट 2 हो गया, ऐसे करके कोई भी नेम दे ले, आपकी मर्जी है जो भी देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिस्ट 1 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ऐसे कॉपी करने के बाद सेव कर ले। सेव करने के बाद आ गया हमारा ऐड पैटर्न। तो ऐड पैटर्न जो नेम आपने कॉपी किया उसी को यहाँ पे रख लेना और इसका स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है उसको आपने कट करके बड़ा कर देना। जैसे एल हमारा छोटा था पहले, अभी मैंने बड़ा कर दिया। तो ये हमारा ऐड पैटर्न भी बन गया। इसके बाद में हमारा कस्टम व्यू जो हमने अभी बनाया उसको सिलेक्ट कर ले। इसके बाद पोजीशन हमारा कौन सा है, ये ऑटोमेटिकली पोजीशन ये वाला, ठीक है। जो इस कलर के ब्लॉग होंगे उनके ऊपर हमारा ये वाला पोजीशन काम करेगा, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो हमने लीनियर एक ऐड किया था, तो लीनियर के लिए ये वाला, इसको भी हम बताएंगे जैसे हमने इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे बताया था। ये देखिए लीनियर बीजी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसको भी बताना जो जो चीज़ें हमने वहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे मैंने लीनियर बैकग्राउंड का यूज़ किया एक, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ हमारा बैकग्राउंड लीनियर, ठीक है। और एक मैंने टेस्ट व्यू का यूज़ किया था, तो टेस्ट व्यू के लिए मैं ये यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ID नेम लिख देता हूँ हमारे टेस्ट व्यू का, जो कि हमने लिखा था फ्लैग नेम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में हमने क्या करना है, तो यहाँ पे अभी हमने आइटम्स देनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हमारी ये देखें पाकिस्तान, इंडिया, तो ये सारे के सारे यहाँ पे फ्लैग और नेम हमने कैसे देने हैं इस लिस्ट को, तो उसको हमने कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक आ जाए एक बटन और यहाँ पर एक और हम और ब्लॉक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ चेक नहीं एडेड, मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया एडेड कंट्री फ्लैग एंड नेम, ठीक है। तो ये ब्लॉक और ब्लॉक क्या करेगा, ये हमारे फ्लैग और जो हमारा कंट्री नेम होगा उसको ऐड करेगा लिस्ट के अंदर। तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और एडिट करने के बाद इसको यूज काम करना है आपने और स्प्रेड के अंदर यूज करना है। यहाँ पर वो वाला मोर ब्लॉक जो हमने अभी ऐड किया ना, उस मोर ब्लॉक को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वैसे, ठीक है। और ऐड करने के बाद बैक आ जाए, और बैक आने के बाद हमारा जो हमने अभी मोर ब्लॉक ऐड किया, ये एडेड कंट्री फ्लैग नेम वाला, इसको आपने ओपन कर लेना है। के ऊपर जो ब्लॉक हमने ऐड किए हुए हैं उनको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये हमारे जो ब्लॉग है ना स्टार्ट होते ही यहाँ पर आपको ब्लॉग मिलेगा। ये देखिए ब्लॉग ऑन क्रिएट में यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये वाले ब्लॉग आपने यहाँ पे इमेज के लिए है एक, और एक है टेक्स्ट व्यू के लिए, ठीक है। तो हमने इमेज का यूज नहीं करना क्योंकि काफी सारी हमने कंट्रीज ऐड करनी है। अगर इमेजेस हम ऐड करेंगे तो काफी सारा हमारा जो डेटा है वो हमारा ऐप का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं दोनों चीजें जो है टेक्स्ट व्यू के अंदर ही ऐड करूंगा। तो इसको ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, लिस्ट व्यू पे आ जाना है। तो लिस्ट पे आके आपने यहाँ पर एक एडेड मैप करना है। तो मैप का नेम आपने कोई भी दे लेना है, लेकिन आपको पता होगा ये मैप किस काम के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। मैं यहाँ पे नेम टैप कर लेता हूँ, जैसे फ्लैग नेम, ठीक है। ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे फ्लैग एंड नेम कर लिया है, लेकिन मैंने इसका बड़ा कर लेता हूँ ताकि एरर ना आए, क्योंकि हमने कस्टम व्यू भी इसी नेम का मेरे ख्याल से टेस्ट व्यू कोई लिया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों के नेम बड़े कर लिए, ठीक है। तो ये मैंने मैप ऐड कर लिया। ये मैप आपने लिस्ट व्यू का करना है, यहाँ पे आगे ये देख लें आप ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। ये लिस्ट व्यू है और ये एडिट करने के बाद आपने मैप को सिलेक्ट करना है। तो ये होने के बाद आपने यहाँ पे मैप को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर आपने की देना है। तो यहाँ पे की आपने कौन सा देना है, कोई भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे दे लेता हूँ नेम फ्लैग, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम फ्लैग कर लेता हूँ, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी जो मेन चीज़ है बकाया जो, वो यहाँ पर हमने ऐड करनी है। तो वो कैसे हमने करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में ये वाली लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो ChatGPT से भी लिखवा सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने फ्लैग और नेम ऐड करने हैं, ऐसे आप भी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए हमारा क्या उसको कहते हैं 5 नंबर, ठीक है। सॉरी ये 1 नंबर है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 नंबर है, लेकिन 5 कॉपी होते हैं। तो मैं ये देखें 5 नंबर वाला पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, 1 हो गया हमारा। फिर हमारा 4 नंबर वाला जो होगा उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इतना। ये हमारा 4 नंबर भी हो गया, और ये हमारा 3 नंबर। इसके बाद में ये हमारा 2 नंबर, और इसके बाद में हमारा 1 नंबर। ये देखें 1 नंबर जो होगा हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा। ये करने के बाद 5 हमने 5 से ज़्यादा नहीं आपने करने, वरना कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा जो 1 नंबर था ये वाला था, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन सेव करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा। 1 2 3 4, ठीक है। मैंने ये देखें 4 यहाँ पर, यानी कि 5 ब्लॉक मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। और इन बनाने के बाद इन 5 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे नीचे रख लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले इनके 5 जो मैंने कॉपी किए हैं वो ऐड करूँगा यहाँ पर। ये देखिए 1 हो गया हमारा। ये 1 करने के बाद यहाँ से आपने 1 को डिलीट कर देना है। ये देखिए यहाँ से डिलीट कर देना, तो ये 2 नंबर हमारा आ जाएगा। 2 को भी पेस्ट करके आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ऐसे ही आपने 3 नंबर को भी यहाँ पर पेस्ट करना है और बाद में डिलीट कर देना है। ये डिलीट करना है, ये देखें, ठीक है। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ऐसे ही आपने ये 5 के 5 ऐड करने हैं पहले, और उसके बाद में फिर आपने जाके 5 जो हमारे बकाया थे उनको भी कॉपी कर लेना। ये देखिए ये हमारे 5 हो गए। इसके बाद में इनको फिर से हम कॉपी करके, क्योंकि हमारे 20 है टोटल, ठीक है। मैं यहाँ पर 20 जो है हमारे मैंने बना लिए हैं, ये देखें, ठीक है। 20 हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसके बाद में मैं क्या करूँगा,
दोबारा आ जाता हूँ यहाँ पर। ऐसे ही हमने पहले 5 किए थे, अभी मैं 10 से, ये देखें अभी फिर से मैंने 5 ही कॉपी करने हैं। ये 10 नंबर वाला पहले लूँगा, इसके बाद में ये 9 नंबर वाला, ठीक है, और इसके बाद में 8 वाला, और इसके बाद में 7, ये 7 को भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद में हमारा 6 वाला। तो ऐसे ही आपने बकाया भी जो हमारे हैं उनको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पहले हमने ऐड कर लिए सारे के सारे कंट्रीज, ये लास्ट वाले 5 थे वो भी मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमने पाकिस्तान और इंडिया को अभी नहीं किया, तो उनको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से। ये 2 ब्लॉक मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, इंडिया और पाकिस्तान को मैं टॉप पे रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है पाकिस्तान पहले कर लेता हूँ, यहाँ पे ID नेम मैं चेंज कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ पाकिस्तान फ्लैग। पहले फ्लैग लगाऊंगा, वो आपको टेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और ये लेने के बाद एक स्पेस दे लें, और उसके बाद में यहाँ पे पाकिस्तान टाइप कर लें। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद में इंडिया को भी ऐसे ही आपने कर लेना, यहाँ से इसको हटा के यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगा दें, और इसके बाद में हम यहाँ पर इंडिया लिख लेते हैं। तो ये भी हमारे दोनों हो गए। इसके बाद में हमने बैक आ जाना एक दफ़ा, और बैक आने के बाद फिर से हमारे ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर आ जाए, और यहाँ पर अभी हमने उन टेक्स्ट को शो करवाना है। तो वो कैसे हम करवाएंगे, फिर से ब्लॉक पे आ जाए हमारे ब्लॉक के ऊपर, और नीचे स्क्रॉल डाउन करें और लिस्ट वाले ब्लॉक पे आ जाए, ब्लॉक मिल जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो ये इमेज व्यू के लिए था, जो कि हमने इमेज व्यू को यूज़ ही नहीं किया, हमने सिर्फ टेक्स्ट व्यू का यूज़ किया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये जो टेक्स्ट व्यू वाला ब्लॉक है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने के बाद जो हमारा टेक्स्ट का ID था वो था हमारा, ये देखिए फ्लैग नेम, ठीक है, जो कि इसके अंदर है ये वाला। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हमारे टेक्स्ट व्यू वाले पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और सेव कर लेता हूँ। और इसके बाद में कोड की, हमारा ये की कौन सा था जो हमने अभी वहाँ से कॉपी किया था, जो कि हमने ब्लॉक लगाए हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बैक जाके दोबारा। ये नीचे वाले मोर ब्लॉक के अंदर जो हमने की दिया है, ये की है वो वाला, ये नेम फ्लैग वाला। तो जहाँ पर भी आपको ये लिखा नजर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पर भी आपको ये पोस्ट की नजर आएगा लिखा हुआ, वहाँ पर आपने इसी को टैप करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद आगे हमारा पोजीशन, तो पोजीशन वाला ब्लॉक हमारे के ऊपर था ब्लॉक, तो यही से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद में हमने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करें, तो हमने इस लिस्ट को अभी हमारे इस डायलॉग के अंदर शो करवाना है। वो हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लॉक मिल जाएंगे, हमारे ऊपर करें डायलॉग वाले पे। तो ये देखें, ये वाले ब्लॉक हमारे हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो ब्लॉक है, इसको आपने कहाँ पे ऐड करना है, इस ब्लॉक को आपने यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर आपने लिस्ट का नेम दे लेना है, जो नेम आपने यहाँ पे दिया लिस्ट 1, ठीक है। तो लिस्ट 1 में यहाँ पर भी टाइप कर लेता हूँ, लिस्ट व्यू 1, और इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने आगे भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं मेन एक्समेल, जो कि हमारा बटन है जिस पेज के ऊपर, वो वाला, और यहाँ पर आपने ऐड पैटर्न पहले की तरह फिर से बना लेना है, स्टार्टिंग वाला एल जो है उसको बड़ा कर लेना है। और इसके बाद में आगे हमारा आ जाता है मैप, जो मैप था हमारा ये फ्लैग नेम वाला, वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर व्यू, अभी ये व्यू हमने देना है। ये व्यू का क्या मतलब है, ये पूछ रहा है हमसे कि हमारा जो लिस्ट व्यू है वो कौन सा है। तो हमारा लिस्ट व्यू जो था वो था हमारा एक लीनियर व्यू। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बैक आ जाए और ये हम लोग वाले पे आ जाना है आपने, जहाँ पर हमने सर्चिंग वाला लगाया है, क्योंकि हमने लिस्ट व्यू यहाँ पे ऐड करना है। तो हमारा लिस्ट व्यू का जो लीनियर है वो हमने अभी ऐड नहीं किया, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो लिस्ट व्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लीनियर वी ले लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद इसको मैं फुल मैच प्रिंट कर दूंगा इस साइड से, और इस साइड से नीचे वाली साइड से मैं इसे ऐसे कर लूँगा, क्योंकि जितना वहाँ पे टैप होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैं जैसे ओपन करता हूँ यहाँ पे डायलॉग, तो यहाँ पे देखिए हमारा फुल लिस्ट यहाँ पे ओपन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, ये देखें अगर कुछ भी नहीं है तो ये सिर्फ इतना डायलॉग हमें नजर आएगा। और अगर कोई एप्लीकेशन है, जैसे ये एप्लीकेशन कह रहा हूँ, जैसे अगर कोई कंट्री है, ये देखें पी नेम की 2 कंट्रीज यहाँ पे मौजूद है, तो हमारा डायलॉग इतना हमें नजर आ रहा है, इतना, ठीक है। तो ये ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लीनियर को भी हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, और ये नीचे वाले को भी हम ऐसे ही कर देंगे, ताकि जितनी आइटम से हमें शो होगी उतना ही डायलॉग शो होगा। तो ये करने के बाद ये जो हमने अभी लीनियर ऐड किया है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा लीनियर 1 है, ये देखिए, ठीक है, लीनियर 1 है हमारा ID नेम है। तो इसका जो ID नेम है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। ये हमारा लिस्ट होगा, ये लीनियर नहीं होगा, ये हमारा लिस्ट का काम करेगा। तो लिस्ट का काम इससे करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमने ID तो कॉपी कर लिया, लेकिन फिर से आ जाए हमारे चेक कंट्री डायलॉग के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद हम ये जो हमारा लीनियर है, यहाँ पर पहले दे देते हैं हम इसको लीनियर ये वाला, और सेव कर लेते हैं हम। सेव करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं सारे को, और ये जो लीनियर है ना, ये वाला ब्लॉक, सॉरी ये वाला ब्लॉक जो है, इन सबको हम डिलीट कर देंगे, लेकिन सिर्फ इसको हम रखेंगे, इसको हम यहाँ पे रखा लेंगे, और इसके अंदर भी हम वही वाला ID जो हमने अभी कॉपी किया ऐड कर देंगे ऐसे। तो इसको भी हमने कर दिया। ऐसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पर भी किया हुआ है, ये देखिए बैकग्राउंड किया हुआ है,
यहाँ पर भी हम इसको कॉपी कर लेंगे ऐसे, और इसको भी हम दे देंगे आईडी नेम लीनियर 1 का। ये यहाँ पर इसका जो आईडी नेम है वो भी हम लीनियर 1 कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, ये फिर से आ जाए हमारे ब्लॉक के ऊपर। अभी हमने सर्चिंग वाला बनाना है, सर्चिंग बार, जैसे ये देखें ये हमारा सर्चिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम बनाएंगे ये क्लिक वाला, जैसे जिस आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे उस आइटम का ही व्यू हमने यहाँ पे लेके ना। अभी तो मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया, लेकिन उस पर क्लिक करने वाला हम बनाएंगे कि वो कैसे क्लिक करने वाला बनाना है, और इस डायलॉग को डिसमिस करवाना है हर आइटम के ऊपर, अलग अलग आइटम पे क्लिक करने वाला। तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना है, ब्लॉक पे आ जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक मिलेंगे ये वाले, ये देखें क्लिक वाले, ठीक है। ऑन आइटम क्लिक वाला, इस ब्लॉक को आपने यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ पे लगाने के बाद लिस्ट नेम यहाँ पे देना है। लिस्ट का नेम था हमारा लिस्ट 1, लिस्ट व्यू 1, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से यहाँ से और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद आगे हमारा पोजीशन यहाँ पे इसको देना है। तो इसका जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला, ये देखें चेक पोजीशन, इसका अलग पोजीशन है और नीचे वाले का अलग पोजीशन है। तो यहाँ पर हमने क्या टाइप करना है, लिस्ट व्यू, इसको भी हमने बताना है कि लिस्ट व्यू, यहाँ पर लिखना है लिस्ट व्यू 1, लिस्ट व्यू 1। तो इसको भी सेव कर लेना, ठीक है। तो ये करने के बाद, तो इसके बाद में मैं क्या उसे कहते हैं, नीचे ये देखें, तो ये ऐड करने के बाद अभी देखें मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको हमने डायलॉग को डिसमिस करवाना है। तो डिसमिस करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे ब्लॉक वाले जो ब्लॉक है डायलॉग वाले, ये वाला ब्लॉक मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और ऐड करने के बाद यहाँ पर भी D2 लिख लेता हूँ, D2 मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ये देख मैंने कर लिया। तो ये हमारा डिसमिस वाला भी हो गया। यहाँ पे जैसे हम किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डायलॉग हाइड हो जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा काम है, फिर से आ जाए हमारे ब्लॉक के ऊपर और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के ब्लॉक मिल जाएंगे ये वाले, लेकिन इनसे पहले हमने इसको यूज करना है, इस वाले ब्लॉक को हमने यूज करना है। तो ये हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए आपको एक मोर ब्लॉक बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये देखिए मोर ब्लॉक लिस्ट मैप, यानी कि एक लिस्ट मैप हमने बनाना, लेकिन बनाना मोर ब्लॉक है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, उससे पहले आप यहाँ पे देख लें, ये देखें पाउट की, ठीक है। हमारा पहला स्ट्रिंग है पाउट की, ठीक है। उसके बाद में हमारा स्ट्रिंग है यहाँ पर चेक टेस्ट चेंजिंग, ठीक है। और उसके बाद में हम जानेंगे 2 स्ट्रिंग है हमारे पास और एक मैप है लास्ट पे, ठीक है। तो ये हमने कैसे बनाना है, उसमें बैक आ जाए और बैक आने के बाद नीचे मोर ब्लॉक पे क्लिक करें, 10 के आइकन पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर आपने बना लेना मोर ब्लॉक, कोई भी नेम दे लें, आपकी मर्जी है। सर्चिंग के लिए ये ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च टाइप कर लिया, आप कुछ भी टाइप कर लें, ठीक है। और इसके बाद में आपने ये देखिए सिलेक्ट मोर ब्लॉक टैब, ये कौन सा सिलेक्ट करना है, ये आपने यहाँ पर लिस्ट मैप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये लाजमी आपने काम करना है, वरना बहुत बड़ा एरर आएगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद में आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर इंटर ए लेबल टेस्ट, यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, यहाँ पर आपने टाइप करना है जैसे पोर्ट की, हमारे मोर ब्लॉक के ऊपर हमने लिखा था पोर्ट की, तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमने टाइप क्या करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पोर्ट की, ठीक है, पोर्ट की यहाँ पर मैंने कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर लें, कुछ भी टाइप कर लें, आपकी मर्जी है। मैं ओनली की कर लेता हूँ फिर भी, ताकि हमारा जो मोर ब्लॉक है वो छोटा ही रहे, बड़ा ना हो। और उसके बाद में यहाँ पर ये देखें पॉलीगॉन, जहाँ पर लिखा हुआ है ऐड वेरिएबल, वहाँ पर क्लिक करके आपने वेरिएबल पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्ट्रिंग आपने सेलेक्ट करके इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने अभी फिर से यहाँ पे कुछ लिखना है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, चेक चेंजिंग टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया चेक चेंज टेक्स्ट, ठीक है। इसे मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है। इसको भी आपने स्ट्रिंग के ऊपर ही ऐड कर देना। और इसके बाद में यहाँ पर आपने लिख लेना डेटा और इसे भी ऐड कर लेना। और यहाँ पर आपने हमारा जो एडेड वेरिएबल है ना, ये वाला, इससे चेंज करना है। अभी हमने इसको लिस्ट व्यू के ऊपर लिस्ट मैप के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैप लिखकर इसे भी ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद ये हमारा मोर ब्लॉक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। इसके बाद मैं एडिट कर लेता हूँ मैं, और ये देखिए हमारा मोर ब्लॉक यहाँ पर सर्च होके हमारा आ चुका है, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको ओपन कर लें और ओपन करने के बाद अभी ऑपरेटर पे आ जाए पहले, और ऑपरेटर पे आके आपने यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखा करें, वरना कुछ भी यहाँ पे चार्ट हो गया तो एरर ही आना है। तो ये देखिए ये वाला ब्लॉक आपने यहाँ पर लगा देना और इसके बाद में आपने फिर से आ जाना है हमारे ब्लॉक के ऊपर डायलॉग वाले पे, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करो और ये लाल कलर का जो ब्लॉक है हमारा, ये इसे यहाँ पे लगा दें, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी ब्लॉक नहीं लगाना, मैंने बनाया है उसी हिसाब से, अगर कोई लगाना भी चाहे तो नहीं लगेगा। इसके बाद में ये की वाला आपने यहाँ पे लगा देना है और ये टेक्स्ट वाला यहाँ पे लगा देना है और ये मैप वाला जो है इसको मैप के ऊपर लगा देना। ये करने के बाद बैक कर लें और बैक करने के बाद अभी आपने आ जाना फिर से हमारे चेक कंट्री डायलॉग के ऊपर। इसके ऊपर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ, लेकिन हमने इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा आ जाए हमारे ब्लॉक के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और हमारे
हमारे ब्लॉग पे आ जाना है। कौन से ब्लॉग पे आना है? हमारे डायलॉग के, जैसे कि ये वाले हैं। तो यहाँ पर ये एडिट वाला ब्लॉग आपको मिल जाएगा। ये वाला ब्लॉग आपने यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर लगाने के बाद ये वाला जो एडिट है हमारा हमने कोड यूज किया है, यानी कि आईडी नेम यहाँ पे टाइप किया हुआ, इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसी ब्लॉग के अंदर आपने इसी को पेस्ट कर लेना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अभी हमने फिर नीचे आ जाए तो एडिटर चाहिए हमारे एडिटर के लिए ब्लॉग है, इसको आपने यहाँ पे लगा देना। और यहाँ पे लगाने के बाद इसको भी हमने आईडी दे देना यहाँ पे वही वाला सेव। और ये करने के बाद आ गया नेक्स्ट हमारा ये चेंज वाला। ये कौन सा चीज़ है? इसके ऊपर आपने ये वाला ब्लॉग लगाना है, जहाँ पर भी आपको ये मिलेगा चेंज इट नेम, वहाँ पर आपने ये वाला ऐड कर देना है। और वो ऐड करने के बाद अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये हमारा नेक्स्ट वाला ब्लॉग है रिफ्रेश वाला, इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। और यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पर हमने लिस्ट लिखना है, यानी कि लिस्ट व्यू हमारा जो वन था उसी को हमने लिखना है, लिस्ट व्यू वन हमने लिख दिया। इसे ऐड कर ले और ऐड करने के बाद हमारा एड बैटर हमारा वही था, लिस्ट व्यू वन नहीं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से दोबारा और यहाँ पर भी टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे टैप करने के बाद इसका एल मैं बड़ा कर लेता हूँ, एल आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड बैटर। और इसके बाद भी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मैप को नहीं करना टैप, यहाँ पर हमने जो मोर ब्लॉक बनाया है उसको हमने ऐड करना है। तो मोर ब्लॉक पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारा मोर ब्लॉक जो हमने बनाया था वो था ये वाला सर्चिंग वाला, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज होगी हमारी लिस्ट। तो यहाँ पर हमारा पोर्की कौन सा था, वो हमारा पोर्की था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये वाला। उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसी को मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर हम नीचे हमने इसको कॉपी कर लेना है चेक चेंजेड वाले पे, इसको यहाँ पे लगा देना। और हमारा जो मैप था वो था हमारा फाइल फ्लैग नेम, ठीक है। तो ये करने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है, हमारे ब्लॉक पे आ जाता हूँ मैं दोबारा से और हमारे जो एडिटर्स के ब्लॉक है उन पे आ जाता हूँ। और ये वाला ब्लॉक जो है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये होने के बाद हमारा एक और गलती था, यहाँ पे हमने ये जो लीनियर वन यहाँ पर नीचे वाले डायलॉग पे ऐड किया है उसको हमने नहीं लगाना, क्योंकि उस पेज के ऊपर हमारा लीनियर वन नहीं है। इसको मैं निकाल देता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये रन होने ही वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह। तो इसे मैं अभी ओपन करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें हमारी कंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है, सारी की सारी। और यहाँ पे मैं टाइप करके अभी सर्च करता हूँ तो ये देखिए सर्चिंग भी हो रहा है हमारा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।